लोधा डेवलपर्स का क्वार्टरली प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, लेकिन सेल्स बुकिंग से 4% बढ़ी है, तो प्रॉफिट इतना शार्पली कैसे ग्रो हुआ। और मुंबई में टाइगर मेमन फैमिली से लिंक 3 प्रॉपर्टीज का ऑक्शन होने वाला है। रिजर्व प्राइस अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग ड्यूज और लॉन्ग लीगल हिस्ट्री के बाद क्या ये प्रॉपर्टीज बायर के लिए एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है। वेलकम बैक टू रियलिटी चेक पावर्ड बाय nobrokerage.com, जहां हम रियल एस्टेट की बड़ी हेडलाइन को सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते, हम नंबर्स के पीछे का बिजनेस लॉजिक, मार्केट इम्पैक्ट और बायर्स के प्रैक्टिकल कंसर्न्स को भी डिकोड करते हैं। अगर आपको ऐसे क्लियर रियल एस्टेट इनसाइट्स यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स बिगिन। रियल एस्टेट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में यूजुअली सबसे पहले बुकिंग्स देखी जाती है, लेकिन लोधा डेवलपर्स के लेटेस्ट नंबर्स में इस बार सबसे इंटरेस्टिंग फिगर प्रॉफिट है। अप्रैल से जून 2026 के बीच कंपनी का नेट प्रॉफिट 675 करोड़ से बढ़कर 1373.1 करोड़ हो गया है, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 27 टारगेट 4100 करोड़ है और फर्स्ट क्वार्टर में ही इस टारगेट का अराउंड 33% अचीव हो चुका है। पैट मार्जिन भी 18.6% से इम्प्रूव होकर 26.9% हो गया है। टोटल इनकम 3624.7 करोड़ से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 5096.7 करोड़ पर पहुंची है। लेकिन जब सेल्स बुकिंग से 4% बढ़कर 4630 करोड़ हुई है, तो प्रॉफिट इतना फास्ट कैसे ग्रो हुआ। रीजन, प्री सेल्स और प्रॉफिट सेम मेट्रिक नहीं होते हैं। प्रॉफिट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, रेवेन्यू रिकग्निशन, कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट मिक्स पर डिपेंड करता है। यानी मॉडरेट बुकिंग्स के बावजूद बेटर मार्जिन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन से प्रॉफिटेबिलिटी फास्टर इंप्रूव हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 26 में लोधा का नेट प्रॉफिट 3430.7 करोड़ था। अब कंपनी स्ट्रॉन्ग हाउसिंग डिमांड, बायर ट्रस्ट और दिल्ली एनसीआर एक्सपेंशन के सपोर्ट से फाइनेंशियल ईयर 27 में अराउंड 20% ग्रोथ टारगेट कर रही है। ब्रॉडर सिग्नल सिंपल है, रियल एस्टेट ग्रोथ अब सिर्फ न्यू लॉन्चेस से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रांड ट्रस्ट और डिसिप्लिन एक्सपेंशन से ड्राइव करती है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स डेवलपर्स के ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखाते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते वक्त प्राइसिंग, कार्पेट एरिया, रेरा डिटेल्स, लोकेशन, पोजीशन, टाइमलाइन को सेपरेटली चेक करना जरूरी होता है। इसी डिटेल इवैल्यूएशन को हम अपने प्रोजेक्ट ऑडियो सीरीज में डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं मुंबई के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑक्शन पर, जहां प्राइसिंग का मॉडल नॉर्मल रीसेल ट्रांजैक्शन से काफी डिफरेंट है। मुंबई के माहिम और बांद्रा के 3 प्रॉपर्टीज 28 जुलाई 2026 को यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ई ऑक्शन में ऑफर की जा रही है। ये प्रॉपर्टी सफेमा लॉ के अंडर फोरफिटेड है। लिस्ट में माहिम का 751 स्क्वायर फीट फ्लैट विद गराज, 560 स्क्वायर फीट कॉमर्शियल शॉप और बांद्रा वेस्ट का 970 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट इंक्लूडेड है। इनके रिजर्व प्राइजेस रिस्पेक्टिवली 1.90 करोड़, 2.05 करोड़ और 5.25 करोड़ है। अब गवर्नमेंट ऑक्शन नॉर्मल रीसेल डील से डिफरेंट कैसे होता है। नॉर्मल प्रॉपर्टी डील में सेलर प्राइस कोट करता है और बायर नेगोशिएट करता है। ऑक्शन में रिजर्व प्राइस सिर्फ बिडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फाइनल प्राइस बिडर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो सकता है, इसीलिए रिजर्व प्राइस को फाइनल परचेस समझना सही नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग ड्यूज। माहिम फ्लैट पर अराउंड 19.47 लाख, कमर्शियल शॉप पर 37.06 लाख और बांद्रा अपार्टमेंट पर 34,000 सोसाइटी ड्यूज रिपोर्टेड है। ये अमाउंट्स रिजर्व प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, यानी बायर को सिर्फ विनिंग बिड नहीं बल्कि टोटल एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। बिडिंग से पहले क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। प्रॉपर्टी के फिजिकल कंडीशन क्या है, पोजीशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, सोसाइटी ट्रांसफर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आउटस्टैंडिंग ड्यूज का फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। पॉजिटिव साइड ये है कि ई ऑक्शन में रिजर्व प्राइस, प्रॉपर्टी डिटेल, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट और बिडिंग टाइमलाइन फॉर्मली डिस्क्लोज की जाती है। इससे बायर को ट्रांजैक्शन इवैल्यूएट करने में स्ट्रक्चर प्रोसेस मिलता है और रूल सिंपल है। रिजर्व प्राइस को डिस्काउंट मत समझिए। फाइनल डिसीजन प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ड्यूज कैलकुलेशन और टोटल ओनरशिप कॉस्ट समझने के बाद ही लीजिए। तो आज की फर्स्ट स्टोरी ने हमें दिखाया कि एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करते हैं। सेकेंड स्टोरी ने बताया कि प्रॉपर्टी ऑक्शन में रिजर्व प्राइस के साथ डॉक्यूमेंट्स और ड्यूज भी चेक करना जरूरी है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करने से पहले उसकी प्राइसिंग, कार्पेट एरिया और लोकेशन का प्रैक्टिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट ऑडियो सीरीज जरूर चेक करिए।
मेट्रो, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी डिमांड कैसे चेंज होती है, ये समझने के लिए इंफ्राबस देखिए और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कॉस्टली मिस्टेक से बचने के लिए थिंग्स टू केयर सीरीज ज़रूर फॉलो करिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।